हेलो फ्रेंड्स, हदीब इज हियर नाउ जो वाचिंग माय ट्यूटोरियल। दोस्तों, पिछले ट्यूटोरियल में हमने आपको बताया कि एम एस वर्ड 2007 में आप किस तरह से बिल्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आप एक लिस्ट के अंदर आप अपने न्यूमेरिकल कीज जो उसके अल्फ़ाबेट और रोमन की लिस्ट किस तरह से तैयार कर सकते हैं। उसके अंदर आप रोमन के बिल्ड्स किस तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हम एक लिस्ट बनानी है, जैसा कि मैंने यहाँ पर काफ़ी लिस्ट से यूज़ कर चुका हूँ, जो कि मैंने पिछले ट्यूटोरियल में यूज़ की थी। बस इसमें अंदर के इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बिल्डर्स यूज़ करने सिखाए थे कि किस तरह से आप बिल्डर्स को यूज़ कर सकते हो, उसको मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो देन इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कि आप एक लिस्ट आइटम के अंदर के न्यूमेरिकल की किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कि अपनी लिस्ट को एक अल्फ़ाबेट में किस तरह से शो कर सकते हैं। तो देन दोस्तों, हमें सबसे पहले अपने पाथ को सेलेक्ट करना होता है। जैसा कि मैंने इस कंटेंट को टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, तो इस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, तो इसके बाद मैं अपने यहाँ पर आपको एक आइकन शो होगा, जहाँ पर एक बटन है जो कि न्यूमेरिकल की का आपको हाईलाइट होकर बताएगा। तो क्लिक कीजिए इसके ऊपर अपने एरो को। तो देन और आप इसमें आपको, अगर आप इसके अंदर लिस्ट नहीं रखना चाहते तो आप उसको नन भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी लिस्ट को न्यूमेरिकल अकॉर्डिंग शो करना चाहे तो उसके अंदर आपकी यहाँ से अलग अलग उसकी ऑप्शन है, उसे यूज़ कर सकते हैं कि आपकी लिस्ट किस तरह से शो होनी चाहिए। तो उसके अंदर आप उसके से ये आपकी जो एक ट्रैक की हुई लाइन है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसके अंदर इस लिस्ट को यूज़ करना है, तो ध्यान मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी लिस्ट एक न्यूमेरिकल में शो होगी 1 2 3 और 4 में। तो मेरी ये चार 4 टेक्स्ट है जो कि मेरे एक लिस्ट के अकॉर्डिंग शो हो रहे हैं। तो देन इस लिस्ट के ऊपर भी मैं न्यूमेरिकल की यूज़ करना चाहता हूँ, तो 1 2 3 ही यूज़ करूँगा। तो उसका स्टाइल थोड़ा सा चेंज होगा, जो कि प्लेक्ट के अकॉर्डिंग शो हो रहा है। इसी तरह से दोस्तों, अब मैं आपको बता देता चाहता हूँ कि अगर आप इसके अंदर न्यूमेरिकल की नहीं यूज़ करना चाहते, तो उसके अंदर कोई अल्फ़ाबेट यूज़ करना चाहते हैं, तो उसकी को आप यूज़ करने के लिए उसे आप सेलेक्ट कीजिए टेक्स्ट को, और वैसे ही आप कैपिटल अलाइनमेंट, जैसे कि यहाँ पर लिखा है नंबर अलाइनमेंट होगा, तो देन इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप कैपिटल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हमने कैपिटल यूज़ किया, कैपिटल अल्फ़ाबेट है जो हमारे अल्फ़ा यूज़ किया है हमने ABCD। तो देन इस तरह से आपका जितना भी कंटेंट आगे एंटर करते जाओगे तो वहाँ आपका कंटेंट नीचे की ओर बढ़ता जाएगा। जैसे कि मैं दोबारा से फिर उसे रिपीट करूँगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर रिपीट किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, देन जहाँ पर फिर एंटर करूँगा, तो देन यहाँ पर मैं करता हूँ तो दोस्तों, इस तरह से आप जितने भी लिस्ट के अंदर कोई कंटेंट या टेक्स्ट इसके अंदर एंटर करते जाएंगे, वैसे ही राइट करते जाएंगे, वैसे ही आपकी जो लिस्ट की जो इंक्रीज़ होती जाएगी, अपनी अल्फ़ाबेट की इंक्रीज़ होता जाएगा। जैसे कि टी के बाद ई आता है, ई के बाद एफ आता जाएगा, या सीरियल वाइज चलती जाएगी। तो इसी तरह से आप इसके अंदर भी कंटेंट जो भी आप डालेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर इस कंटेंट को कॉपी किया और यहाँ पर आके मैंने इसे कंट्रोल भी किया। तो जब भी मैं यहाँ पर इसको कंटेंट के ऊपर एंटर करूँगा, तो ये कंटेंट है जो कंटेंट यहाँ से इस तरह से ये कंटेंट आगे की ओर बढ़ता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा, जिनमें इंटीजर वैल्यू है जो इंक्रीज़ होती जाएगी। तो दोस्तों, इसके अंदर आप अगर अपने अल्फ़ाबेट में लोअर केस यूज़ करना चाहते हैं तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर लोअर केस की अल्फ़ाबेट है, इसे यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट यूज़ किए हमने, और इसके अंदर ये यहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप की लिस्ट तैयार कर ली है। तो अगर आप इसके ऊपर मॉडिफिकेशन करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इंटीजर जो वैल्यू है मेरी, ये न्यूमेरिकल कीज है यूज़ की है, ये जैसे इस तरह से शो ना हो, तो मैं यहाँ पर इसे रोमन में शो करना चाहता हूँ। तो मैं इसे
अपर केस रोमन में शो करना चाहता हूँ, तो देन मैं इसे यहाँ पर इस रोमन में रोमन को यूज़ करूँगा, जो कि यहाँ पर रोमन के अल्फ़ाबेट है। तो यहाँ पर इसे मैं रोमन में इस लिस्ट को रोमन में शो कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप रोमन की यूज़ कर सकते हैं। तो ये लिस्ट आपकी रोमन में शो हो जाएगी। अगर इसके अलावा आप इसे चेंज लेबल करना चाहते हैं, इसका कोई भी लेबल वो चेंज होता जाएगा, उसे आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बिल्ड्स में किया था। इस तरह से आप उसको चेंज कर सकते हैं। लेबल को किस तरह से आपने लेफ़्ट से राइट की ओर कितने पोजीशन में से रखना है, उस तरीके के अकॉर्डिंग ही आप उसे सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस लिस्ट को मैंने सेलेक्ट किया और इसे आप डिफाइन नंबर्स में कर सकते हैं। इनमें से रोमन को भी यहाँ पर एक और विंडो जो अगर आपके सामने ओपन हो जाएगी, तो आप इसके अंदर कौन सी लिस्ट को यूज़ करना चाहते हैं, तो आप उसे फर्स्ट सेकंड में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी इस तरह से आपको एक बॉक्स में आपको पिक्चर की तरह से उसकी ऑप्शन यूज़ ग्राफिकल शो होगा कि फर्स्ट सेकंड आपको लिस्ट को किस तरह से शो करना। तो कस्टमाइज तो से आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज़ किया है फर्स्ट सेकंड थर्ड। इस तरह से आप अपने लिस्ट को चेंज कर सकते हैं। अगर आप इस कंटेंट के अंदर और भी लिस्ट को यूज़ करना चाहते हैं, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि सेट नंबर की वैल्यू, किस तरह से आपको इसके अंदर वैल्यू देनी चाहते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से आप उसकी मॉडिफिकेशन और चेंजिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा लिस्ट के अंदर आप कैसे न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेट को यूज़ कर सकते हैं और रोमन को यूज़ कर सकते हैं, और अपनी लिस्ट के अंदर मॉडिफिकेशन किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपने डॉक्यूमेंट में इस तरह से आप अलग अलग लिस्ट को या डिफरेंट टाइप को लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इस लिस्ट के अंदर डिफरेंट टाइप की लिस्ट यूज़ की है, जैसा कि अल्फ़ाबेट में यूज़ की है, रोमन में की है और न्यूमेरिकल में यूज़ की है। इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को और भी अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसकी प्रेजेंटेशन में उसको यूज़ कर सकते हैं कि आपकी जो लिस्ट है वो किस तरह से शो हो। तो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में इतना ही कि आपने इस ट्यूटोरियल में लिस्ट के बारे में पढ़ा कि इसकी लिस्ट किस तरह से इस लेसन में अपने तो लिस्ट को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग माई ट्यूटोरियल फ्रेंड्स।